₹27 क्लास में जितने भी दिल्ली के गवर्नमेंट स्कूल है, आपने सुना दिल्ली के सरकारी स्कूल उन्हीं को गवर्नमेंट स्कूल कहते हैं। तो क्लास 9th में बहुत से स्टूडेंट की कंपार्टमेंट आई होगी। तो कंपार्टमेंट एग्जाम को क्लियर करने के लिए आपको कितने पासिंग मार्क्स यानी कि पासिंग क्राइटेरिया इस वीडियो में बताया जाएगा। और ये एकदम ऑफिशियल है क्योंकि गवर्नमेंट स्कूल का अपना पासिंग क्राइटेरिया बनाया गया है और ये 2025-26 वालों के लिए, यानी कि जिनकी 2025 में अभी के समय कंपार्टमेंट आई है। 2025 में अभी एग्जाम दिया था ना आपने फरवरी में, तो उसमें कंपार्टमेंट आई है बहुत से बच्चों की क्लास 9 पे। तो कंपार्टमेंट एग्जाम में कितने मार्क्स चाहिए एक सब्जेक्ट में वो बताया जाएगा और पूरा डिटेल में बात करेंगे। तो उससे पहले चैनल पर नहीं है, पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन प्रेस कर दो और ताकि आपको आने वाले समय में कंपार्टमेंट एग्जाम से रिलेटेड वीडियो भी मिल जाए और आप पास हो जाओ आराम से। वीडियो को लाइक करना ताकि हमारा मोटिवेशन वीडियो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ अपने फ्रेंड्स के पास शेयर करना, कि जब अपने फ्रेंड्स के पास शेयर करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि पासिंग क्राइटेरिया क्या, कितने नंबर चाहिए उन्हें, ताकि उन्हें हेल्प हो सके कि इतना पढ़ना इतना पास हो जाए वो सारी चीज़ें। ठीक है, तो चलते अपने सीधे PDF पर नोटिफिकेशन ताकि आपको अच्छे से समझा सके। तो देख सकते हैं पासिंग क्राइटेरिया है फॉर क्लास 9th का। ठीक है, तो ये क्लास 9th का पासिंग क्राइटेरिया बताएगा कि कितने पासिंग मार्क्स चाहिए, क्या चीज़ है। पहली चीज़, एवरी स्टूडेंट मस्ट हैव टू पास इन ऑल 5 सब्जेक्ट, यानी आपको सभी स्टूडेंट को 5 सब्जेक्ट में पास होना होता है, जिसमें से 2 लैंग्वेज सब्जेक्ट होती है। ठीक है, और 3 मेन सब्जेक्ट होते हैं। लैंग्वेज सब्जेक्ट आपकी हिंदी इंग्लिश होती है और जो मेन सब्जेक्ट होते हैं वो 3 होते हैं, नेचुरल साइंस, सोशल साइंस और मैथ। ठीक है, तो इसमें ये बोला गया और इन सभी में आपको पास होना मैंडेटरी होती है, यानी कंपलसरी होता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें बताई गई है और इसमें बोला गया है कि 19 स्टूडेंट की कंपार्टमेंट इन अलाउड फॉर मैक्सिमम 2 सब्जेक्ट। अगर आपकी 2 सब्जेक्ट में फेल हो यानी 2 सब्जेक्ट में ई आई है तो आपकी कंपार्टमेंट दे दी जाएगी। अगर मान लो आपके 3 सब्जेक्ट में ई आ गई तो आप फेल होंगे, दोबारा आपको वही साल करना होगा। समझ आ गया, यानी कि क्लास 9th में सिर्फ 2 ही सब्जेक्ट में आपको कंपार्टमेंट दी जाती है। अगर कोई तीसरा सब्जेक्ट आ गया कंपार्टमेंट में तो आप सीधे हो जाओगे फेल। ठीक है, आपको कंपार्टमेंट एग्जाम ही नहीं देने दिया जाएगा, इसलिए 2 सब्जेक्ट वाले के कंपार्टमेंट शो रही होगी, री एग्जाम शो हो रहा होगा। तो री और कंपार्टमेंट दोनों एक ही चीज़ होती है। तो आपको 2 सब्जेक्ट में आपका एग्जाम देना होगा, किसी के एक सब्जेक्ट में कंपार्टमेंट आई होगी। क्लियर। अब इसमें बोला गया है इफ़ अ स्टूडेंट फेल टू स्कोर 80 में से 20 मार्क्स और 100 में से 33 मार्क्स इन एनी लैंग्वेज सब्जेक्ट देन ही विल हैव टू पास द कंपार्टमेंट एग्जाम ऑफ दैट लैंग्वेज, अदरवाइज ही विल नॉट गेट दैट लैंग्वेज सब्जेक्ट इन क्लास 10th। यानी इसके का कहने का मतलब है अगर आप 80 में से 20 मार्क्स और 100 में से 33 मार्क्स नहीं ला पाते तो आपको कंपार्टमेंट दी जाती है और आपको कंपार्टमेंट क्लियर करना होगा, तभी आप क्लास 10th में लैंग्वेज सब्जेक्ट ले पाओगे। लैंग्वेज सब्जेक्ट होता है हिंदी या इंग्लिश। अगर मान लो आपकी इंग्लिश में कंपार्टमेंट आ गई, अगर आप इंग्लिश का कंपार्टमेंट एग्ज़ाम नहीं देते, ठीक है, तो आपको क्लास 10th में इंग्लिश नहीं दी जाएगी, ये याद रखना। तो आपको पास होना ज़रूरी है। क्लियर। अब आगे चलते हैं, इसमें आप सीधे चलते हैं आपके पॉइंट पर, यानी मेन पॉइंट वो क्या है आपका कंपार्टमेंट एग्जाम का पासिंग क्राइटेरिया था। यहाँ पे देखो री एग्ज़ाम को ही कंपार्टमेंट एग्जाम कहा जाता है। दोनों एक ही चीज़ होती है, दोनों का एग्जाम भी एक साथ है, सब कुछ एक ही होता है। ठीक है, तो ये कंपार्टमेंट एग्जाम में भी अलग होता है। ठीक है, तो इसमें बोला गया है कि आपको पास होने के लिए कंपार्टमेंट एग्जाम में एक सब्जेक्ट में आज स्टूडेंट हैज़ टू स्कोर 80 में से 27 मार्क्स, 100 में से 33 मार्क्स टू पास द कंपार्टमेंट एग्जामिनेशन। इसमें बोला गया है अगर आपको कंपार्टमेंट एग्जाम पास करना है तो 80 में से 27 मार्क्स आपको लाने ही लाने होंगे। यानी मान लो आपका साइंस में कंपार्टमेंट आई तो साइंस में आपको 80 में से 27 लाने हैं। जो आपके अलग से इंटरनल के मार्क्स दिए गए हैं, प्रोजेक्ट के मार्क्स दिए गए 20 मार्क्स के, वो बाद में काउंट होंगे। या देखो बाद में काउंट होंगे जब आप 80 में से 27 मार्क्स लिया होगे थ्योरी में। ठीक है, 80 में 27 मार्क्स लिया है थ्योरी में, फिर आप पास हो, कोई टेंशन नहीं आपको। ठीक है, अगर मान लो 80 में से आपके 1 नंबर भी कम आ गया, 2 नंबर भी कम आ गए तो आप सीधे हो जाएंगे फेल, दोबारा आपको एग्ज़ाम नहीं दिया जाएगा कंपार्टमेंट का करने के लिए। ठीक है, समझ आ गए। यानी कि क्लास 9th में आपके चाहे मैथ में कंपार्टमेंट आई हो, साइंस में आई हो, सोशल साइंस में आई हो, हिंदी में आई हो, इंग्लिश में आई हो, तो आपको हर एक सब्जेक्ट में अलग से 80 में से 27 मार्क्स लाने होंगे थ्योरी में। समझ आ गया। उसके बाद जब 80 में से 27 मार्क्स ले आओगे तो जब आप 100 में से उसे काउंट किया जाएगा तो 33 से ऊपर बनने चाहिए। ठीक है, ये इसमें बोला गया है। अब आपको समझ आएगा कितने मार्क्स लाने। अब ये मत भी चलना कि मुझे कितने मार्क्स चाहिए, इतने मार्क्स चाहिए, ठीक है, समझ आ गया। और पहली चीज़ कंपार्टमेंट एग्जाम मैं मानता हूँ कंपार्टमेंट आपकी आ गई, लेकिन कंपार्टमेंट एग्जाम एकदम इजी आता है, इतना हार्ड पेपर नहीं आता। आप बोलोगे सर आपको कैसे पता, तो टेंशन मतलब पिछले साल का जो पेपर है आपको दिखाया जाएगा, पूरा सॉल्व करवाया जाएगा, पूरा समझाया जाएगा, पूरे लेक्चर्स वीडियो लाई जाएगी ताकि आपको पास किया जाए। आपको पासिंग मार्क्स क्या
पास लाया जाए। ठीक है, इतनी हम आपकी हेल्प कर सकते हैं। ठीक है, तो आप भी थोड़ी मदद करना कि आप अपनी प्रैक्टिस में जुट जाना, अपनी तैयारी कर लो जिस भी सब्जेक्ट में आई है, क्योंकि ऐसे पे 15 ही दिन बचे आपके एग्ज़ाम स्टार्ट होने में कंपार्टमेंट के। डेट शीट हमने आपको पहले ही बता दी थी, जैसी ऑफिशियल अनाउंसमेंट की उसी दिन हमने आपको बता दी। अगर आपको डेट शीट बिल्कुल भी नहीं पता तो लिंक डिस्क्रिप्शन में आप जाके देख लो, वीडियो के एंड में भी आपको दिख जाएगा। क्लियर, समझ आ गया? आपको एक चीज़ और बतानी है, ये है कि आपको कंपार्टमेंट एग्जाम यानी जो आपका री एग्ज़ाम होगा कंपार्टमेंट एग्ज़ाम, उसमें आपको ग्रेस मार्क्स नहीं दी जाएगी। तो ग्रेस मार्क्स का झंझट छोड़ देना कि आप सोचो कि मुझे ग्रेस मार्क्स दी जाएगी, ऐसा नहीं है। इसमें साफ साफ बोला गया देयर विल बी नो ग्रेस मार्क्स इन री एग्ज़ाम, यानी कंपार्टमेंट एग्जाम में आपको कोई ग्रेस मार्क्स नहीं दी जाएगी, कोई एक्स्ट्रा मार्क्स नहीं दिए जाएंगे। जो लिख के आओगे उसके नंबर दिए जाएंगे, तो लिख के आना, ग्रेस मार्क्स के आप बेसर मत रहना। समझ आ गया ना? अब ये मत सोचना कि मुझे 100 में से 33 चाहिए, हम पास हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। जी नहीं, 100 में से 33 जब काउंट होंगे जब आप 80 में से 27 ला पाओगे। जब आप 80 में 27 ले आओगे तभी जाके आप पास होंगे, वरना फेल ही हो। समझ आ गया? तो इतने आपको नंबर लाने हर एक सब्जेक्ट में बारी बारी। ओके, अब कोई डाउट हो कमेंट में लिख दो, अपने फ्रेंड्स के पास शेयर करना। और आपको डीमोटिवेट होने की जरूरत नहीं है, मोटिवेट हो। ठीक है, अपनी मेहनत में लो, एक पेपर है क्लियर कर दो, क्या जा रहा है। ठीक है, अब कंपार्टमेंट एग्जाम ये आपका ये डिसाइड नहीं करता आपका फ्यूचर क्या है। बस आपको अच्छा नंबर लाना है, अपनी 9th क्लियर करनी है, 10th की मार्कशीट आगे जाकर आपकी यूज़ होगी। तो 10th में आपको बेस्ट मार्क्स लाने हैं। ठीक है, अभी जैसे तैसे 27 मार्क्स लिया और पास हो जाओ। ठीक है, आपका काम हो जाएगा। हम आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।